जो अभी मैं एक एफआईआर अभी इस प्रोग्राम से पहले मैं वो जैसे पढ़ रहा था ड्राफ्टिंग के लिए कि किसी ने आपस में व्यापार किया, 1.5 करोड़ का सामान दिया, खुद एडमिटेड केस है। मैं ये एलिगेशन आपको एफआईआर का ही बता रहा हूँ, अपनी डिफेंस नहीं बता रहा, अपनी सबमिशन नहीं। कंप्लेनेंट का एक काम है कि मैंने अक्यूज से काम किया, 1.5 करोड़ रुपए की माल की सप्लाई की, 75 लाख रुपए की पेमेंट आई, जो 60-65 लाख रुपए बचता था उसमें डिलेड पेमेंट पे मुझे 2% का ब्याज मिल रहा था। ये देखिए कि 2% का ब्याज मिल रहा था। फिर लिखते हैं आगे कि जी उसने मेरे को मेरा 2% का ब्याज नहीं दिया, तो 75 लाख और 69 लाख जो 69 लाख मिला करके मेरे को 1 करोड़ 30-40 लाख रुपया इनसे लेना बनता है। और मेरे को ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है मेरे साथ। चीटिंग भी नहीं लिख रहे हैं कि इनिशियल स्टेज में। और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आप एक बात बताइए मुझे, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट विप्लव साफ दिखता है, जो हर एक वकील आपको बता देगा कि जो इंटरेस्टमेंट है, जिसने इंटरेस्ट करी है अपनी प्रॉपर्टी, वो ही उसका मालिक रहता है। जब आपने माल बेच दिया तो ओनरशिप तो चेंज हो गई, आप सिर्फ अपने पैसे की रिकवरी ही कर सकते हैं। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैसे हुआ? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आप किसी को इंटरेस्ट करते हैं और उसका मालिकाना हक आप ही के पास रिटेन रहता है। और जब मैंने आपको माल बेच दिया तो सेल हो गई, तो विच इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ट्रांसफर हो गया, उसकी ओनरशिप टाइटल आपके पास चली गई। अब आपसे पैसे मैं सिर्फ एक रिकवरी प्रोसीडिंग पे ले सकता हूँ। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस इन स्पाइट ऑफ इतनी सारी जजमेंट्स के बाद अगर उस पर भी एफआईआर लिख रही है और उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रही है, और अगर हाई कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करते, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वक्त आने वाला है कि जिस तरह से 498 के मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यूअसली कमिंग डाउन हेविली ऑन दिस काइंड ऑफ पिटिशंस, राइटिंग टू द लॉ कमीशन, सरकार को कह रहे हैं कि आप 498 ये हटाइए, उसी तरह से मुझे लगता है कि इनमें भी सुप्रीम कोर्ट को हेविली आना पड़ेगा।